Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कहते हैं ना वो बुजुर्गों के बारे में उसने ज़ान रखना चाहिए, तो फिर मैं तो बड़ा उसने ज़ान रखता हूँ, लेकिन जब वाज़े बहुत बड़े ब्लंडर आ जाए तो फिर बोलना पड़ता है। ये तो मेरी ज़ात से ताल्लुक है, आपके बुजुर्गों ने उम्मत का किबला ख़राब करके उनको दोज़ख तक पहुँचाया, इसलिए उनके खिलाफ हमें बाई नेम बोलना पड़ता है, वरना हम उधर भी खामोशी इख्तियार कर लेते। और इससे बेहतर यह है कि आप जो है ना वो दुकानदार से कहेंगे भी मुझे कोई दागी चीज़ नहीं देनी, और लेकिन चीज़ मेरी मर्जी की हो। आप भी तो सर ज़्यादती करते हैं ना, एक अमरूद जो यानी पेटी में से निकल के दागी साफ करके वो उस बेचारे को खुद 100 रुपये किलो पड़ रहा है और आप उससे 80 रुपये लेना चाहते हैं, तो फिर 80 रुपये तो नहीं देगा ना, वो फिर आपको मिलावट वाला ही देगा ना। वो उसको भी चाहिए वो बता दे। जैसे मैं कहता हूँ कि दूध में पानी मिलाना सुन्नत है, नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में दूध को ठंडा करने के लिए पानी मिलाते थे ना, बर्फ़ तो होती नहीं थी, वो मटके का पानी मिलाया जाता था। लेकिन इस मिलावट वाले दूध को खालिस कह के बेचना जो है वो हराम है, गरर आ गया ना। वरना आप कहें पानी वाला दूध 70 रुपए किलो, बगैर पानी वाला खालिस 120 रुपए। सर वो तो 70 रुपए नहीं मिलेगा, जिसने भैंस रखी है उससे पूछें आप, तो हम लेते हैं 120 रुपए लेते हैं, सही मिलेगा आपको। आप कहें मुझे 70 रुपए में खालिस दूध मिले, तो सर आप जरा खुद सोचें कि आप अपनी भी भैंस रखें तो आप किस तरह 70 रुपए में खालिस दूध लेंगे। तो फिर सिर्फ ये मैं अभी भी दावे से कहता हूं, जितने दूध वाले हैं ना वो लिख के लगा दें कि खालिस दूध जो है वो 120 रुपए है, और जो पानी वाला दूध है वैसे तो उनको खुद भी पता होता है जो लेके भी जा रहे हैं पानी वाला, लेकिन आप लिख दें, आपके गाहक नहीं टूटेंगे। सर खालिस दूध तो लोग घरों से आके लेके जाते हैं, खालिस दूध तो बेचने के नहीं जाना पड़ता, वहां तो लाइनें लगी हुई होती हैं। आज भी जो खालिस दूध है लोग घरों से उठा रहे हैं, लेकिन मिलावट और गरर वाला मामला नहीं होगा। जब आप गरर और मिलावट करेंगे फिर सर मुसीबत खड़ी हो जाती है। लिहाजा मैंने आपको कितने मीठे मीठे मदनी फूल जो है वो बयान कर दिए हैं। अली भाई सवाल है, आजकल रोलेक्स या राडो की तरह चाइना मेड घड़ियां मार्केट में आ चुकी हैं जो ओरिजिनल का रेप्लिका होती हैं, लेकिन कीमत सिर्फ 15,000 तक होती है। पाकिस्तान में इस कारोबार की इजाज़त है, लेकिन यूरोप में कॉपीराइट की वजह से मना है। ऐसी सूरत हाल में ये कारोबार मेरे लिए हलाल है या हराम? बड़ा मुश्किल सवाल है जी। ये कॉपीराइट्स वाला इशू वाकई एक जुर्म है। ज़ाहिर है एक बंदे ने इतनी मेहनत करके पैसा लगा के एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है और आप उसको फ़ौरन डीटो कॉपी कर लेते हैं। इसको हम अपनी इंजीनियरिंग में कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग जी, ठीक है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप उस चीज़ को जो है वो रिप्रोड्यूस करके, तो वो अब ओरिजिनल राडो की अगर 1.5 या 2 या 3 लाख रुपए की घड़ी है और आप 15,000 रुपये की उसका रेप्लिका बेच रहे हैं, वैसे जो खरीद रहे होते हैं उनको भी पता है ये रेप्लिका है और वो क्वालिटी वो नहीं होती है, उसमें तो ज़ाहिर डायमंड भी लगा हुआ होता है, इसमें डायमंड नहीं होता। तो ज़ाहिर उसकी जो मटीरियल कास्ट है वो उतनी नहीं होती, लेकिन टेक्नोलॉजी कास्ट तो ज़ाहिर उन्होंने इस तरीके से कर ली है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जी, उनमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूरोप में और अमेरिका के अंदर तो आप इवन किसी किताब की फ़ोटोकॉपी भी नहीं करवा सकते, इसके भी राइट्स हैं। वो कहते हैं इस किताब के मालिक आप नहीं है, आप जिस बंदे ने मेहनत की है उससे किताब खरीदे या वो इसकी फ़ोटोकॉपी करा के आपको बेचे। पाकिस्तान में भी कॉपीराइट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कॉपीराइट्स नहीं किताबों के। अलबत्ता पाकिस्तान में ये कानून है कि जिस मुसन्निफ को फौत हुए 50 साल हो चुके हैं ना, उसके राइट्स ख़त्म है। यानी आप डॉक्टर इकबाल की शायरी कोई भी छाप सकता है, उसके कॉपीराइट्स कोई नहीं है, लेकिन जिस मुसन्निफ को मरे हुए 50 साल नहीं गुजरे हैं तो फिर आप जो है वो उसके राइट्स उस हवाले से मौजूद हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं ना जी, इस तरीके से पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का भी इशू आता है जी, तो ज़ाहिर है ये तो गलत है। लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान के अंदर ये जुर्म नहीं है और रेप्लिका बेचा जा रहा है और रेप्लिका लेने वाले को भी पता है, बेचने वाले को पता है ये ओरिजिनल नहीं है, तभी तो इतनी कीमत दे रहा है। कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि 1.5 लाख की जो वो घड़ी आपको 15,000 की दे रहा है। तो उस एतबार से तो इसमें गरर और धोखा नहीं है। उसमें मैं मशवरा दूंगा कि ऐसे लोग जो है ना ओरिजिनल भी रखें और कहें जी ये ओरिजिनल राडो है, ये 3 लाख की है, ये उसका रेप्लिका है, जिसमें वो वाली चीज़ें नहीं लगी हुई हैं, लेकिन देखने में यानी शो मारने के लिए लोगों ने लेनी होती है ना। सारे साढ़े आते नहीं देसी घड़ियाँ बनने वाले, तो देसी बाल पॉइंट रखने वाले, तो शो मारनी है तो उसके लिए ठीक है, ये आपको 15,000 की मिल जाएगी। इसके ऊपर रिजर्वेशन उन कंपनियों की होगी, वो कहेंगे जी हमारी वो चीज़ें नहीं बिक रही हैं, तो सर उनको परेशानी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उनकी चीज़ें वैसे भी नहीं यहाँ बिकनी, क्योंकि यहाँ 15,000 वाला गाहक है, 3 लाख वाला तो है ही नहीं है। सही। तो इसमें चाहिए ये कि उन कंपनियों को मशवरा दिया जाए कि वो कंपनियाँ खुद अपना रेप्लिका निकाल दें। ठीक। जिस तरह चाइना से आप अपने ऑर्डर के ऊपर
10 रुपए वाला बॉल पॉइंट भी बनवा सकते हैं, 20 रुपए वाला भी बनवा सकते हैं, 30 वाला भी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। इवन आप मोबाइल देखें, उन्होंने एक तरह के मोबाइल हैं, कितना 2-3 हज़ार रुपए की कीमत के फ़र्क से वो चलते हैं। तो ये काम किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और ऑलरेडी आपके होशियार किस्म के जो कारोबारी लोग हैं ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपको पता ना, जो बाहर की गाड़ियाँ, इनके बड़े टैक्सीज हैं, उसकी वजह से काफ़ी गाड़ी यहाँ पे महंगी बिकती है। तो ये अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं कि आप अगर ओरिजिनल होंडा की गाड़ी या टोयोटा करोला की गाड़ी अगर आप अमेरिका और यूरोप में देखें और वही पाकिस्तान में, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बंदा कहता है ये क्या है? तो सर ये उनको कहते हैं कि जनाब आप ये चीज़ कम कर दें, हमें कम पैसों की गाड़ी मंगवा दें ताकि हम प्रॉफिट ज़्यादा कर लें। तो वो बता देते हैं जी आप इसमें ये फ़ीचर निकाल दें, ये फ़ीचर निकाल दें, ये फ़ीचर निकाल दें, ये बैटरी थोड़ी डाउन कर लें। यहाँ तो हालत ये है कि मैं वो अगले दिन यूपीएस की बैटरी लेने गया, तो वो आपको पता है आजकल वो एक बैटरी के वो एक सेल के ऊपर ना उन्होंने ट्रांसपेरेंट वाला ना ढक्कन लगाया, जिससे आपको ना पता चल जाता है इसमें पानी कम हुआ है ज़्यादा। तो मैंने पुरानी बैटरी जब दी ना, बेची ना, तो मैंने उसको बताया कि भाई ये मैं ढकना संभालने लगा हूँ, इसके बगैर तुम ये ले लो, तो अगर नई में आया तो फिर तो मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता नहीं साहब जी वो नई में तो नहीं आ रहा, अलग नई तो आगे होना चाहिए। तो उसने नई में से ऑलरेडी वो 250 का निकाल के बेच दिया हुआ था। वो फिर बाद में माना है क्योंकि ऊपर स्टिकर के निशान थे, वो सील लगी हुई होती है ना। ये तो हमारे लोग कर रहे हैं। तो वो 250 रुपये उधर से भी उसने मार लिया, 250 रुपये की कमाई कर ली, इधर से ये कर लिया। मुझे बाद में पता तो चल ही गया ना। अब कई 250 निकल जाएंगे। यहाँ पे कितने आरामखोर हैं वो आपको बताएंगे कि जनाब पूरी, मुझे एक पुलिस ऑफिसर मिले मेरे, मैं जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ पे इंचार्ज थे। उस वक्त वो नए नए यानी दीन के रास्ते के ऊपर आए थे, दाढ़ी वगैरह रखी थी। मुझे बता रहे थे उनको दिल की तकलीफ हो गई थी। मुझे बता रहे थे अली भाई पूरी ज़िंदगी में जितनी रिश्वत खाई है ना, उससे ज़्यादा मैं अपने इलाज पे लगवा चुका हूँ। सर किसी न किसी फॉर्म में ये चीज़ें निकल जाती हैं, कभी टेंशन की शक्ल में, कभी बीमारी की शक्ल में। वो अल्लाह ताला ने, और ये तो सर दुनिया में अभी आखिरत का अज़ाब बाकी है। ये ना समझिएगा इसकी वजह से आखिरत का अज़ाब टल गया। जो आपने किसी का हक मारा हुआ है वो तो उसी ने ही माफ़ करना है। ये तो अल्लाह ताला ने एक रूल तय किया है कि, इसीलिए तो सूरह निसा के अंदर है, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेटों में दोज़ख की आग भर रहे हैं। दुनिया में आप अंगारा अपनी जुबान पे रखें ना तो जल जाएगी, हराम का माल रखें नहीं जलेगी, क्योंकि दुनिया में मॉरल लॉज एक्टिव नहीं है, सिर्फ फिजिकल लॉज एक्टिव है। आखिरत में मॉरल लॉज भी एक्टिव हो जाएंगे कि दुनिया में जो हराम खाया था उसने पेट में मरोड़ नहीं किया था, लेकिन वही पेट में अब आग का सांप बना हुआ होगा। क्योंकि अल्लाह क्या हुक्म है ना, जिस वक्त जिस चीज को ऑर्डर दे दे, वो तो सर सूरह हमीम सजदा में आता है कि इंसान की अपनी खाल हाथ पांव भी बोलेंगे। तो इंसान फिर कहेगा कि इनको किसने जुबान दी, तो वो चीजें बोल के कहेंगी हमें उसी ने जुबान दी है जिसने बाकी मखलूकात को भी जुबान दे दी है। ये हाथ पांव खुद इंसान के खिलाफ गवाही देना शुरू कर देंगे, खाल गवाही देना शुरू कर देगी। तो ये मॉरल लॉज एक्टिव हो जाने, लिहाजा अल्लाह से डरना चाहिए। इस तरह के कारोबार का मामला ये है कि जब तक पाकिस्तान इसको अलाउ करता है और वो कस्टम पे होके आ रहा है, स्मगलिंग का सामान नहीं है और रेप्लिका के तौर पे आ रहा है, आप भेज सकते हैं, लेकिन आप ओरिजिनल कह के उसको ना बेचें। जब तक वो बाहर की कंपनियां, जब बाहर की कंपनियां जुडिशरी के थ्रू अप्रोच करेंगी फिर यहाँ पे कोई खोलेगा भी नहीं। यहाँ पे कई एक लोकल ब्रांड है जिसकी आप जाली रेप्लिका करें तो फौरन आपके ऊपर मुकदमा हो जाता है। जैसे पिंडी में सेवर फूड्स है, हमारे जेल में एक बंदे ने सेवर फूड्स खोला, उन्होंने फौरन किया तो उसने नाम अपना चेंज कर दिया। तो अगर बाहर की कंपनियां जो है ना उन तक ये बात पहुंचती है और वो पाकिस्तान में बंदी लगवाना चाहती हैं तो पाकिस्तान से रब्ता कर लें, अगर वो बंदी लगवाना चाहते हैं। उससे बेहतर ये है कि वो रेप्लिका खुद निकाल दें। जैसे चाइना में आपको पता है ना, चाइना से एक ही चीज़ कई ग्रेड्स में निकलती है। यूरोप अमेरिका में वो ए ग्रेड की चीज़ जारी होती है, वो महंगी होती है। लोग कहते हैं चाइना का माल है। चाइना, सर चाइना को बुरी चीज़ नहीं है। चाइना आप गरीबों के हिसाब से वो माल बनाता है, वो अच्छा माल भी बनाता है। चाइना तो इस टाइम लीड कर रहा है। इवन अमेरिका में भी जो सामान बिक रहा है ना वो भी चाइना से बन के जा रहा है, तो वो उनके लेवल का बना देते हैं। आप गरीब लोग हैं तो आपके गरीब लेवल का ही, लेकिन सर मेहरबानी है वैसे चाइना की। सर पाकिस्तान में जो बूट आज से 10-12 साल पहले 500 रुपए के बिकते थे ना, चाइना उससे बेहतर बूट आज 500 रुपए के आपको दे रहा है और डिस्पोजेबल है। एक सीजन भी अगर 400-500 का बूट निकाल जाता है तो अगली बार आपको कोई गम भी नहीं होगा। मोबाइल उन्होंने आपको इतने सस्ते दे दिए हैं, डिस्पोजेबल ही है, बल्कि इनकी चीजें तो डिस्पोजेबल है। इसलिए वो आप चाइना मोबाइल की अगर आप केसिंग देने जाओ, कहते हैं सर केसिंग नहीं आती है, नया मॉडल आता है। उतनी देर तक नया मॉडल आ चुका होता है।
تو یہ انہوں نے, میں کہتا ہوں غریبوں کی ماں ہے. کسی زمانے میں کہا جاتا تھا نا کراچی غریبوں کی ماں ہے. سر اس وقت غریبوں کی ماں چائنا ہے کہ پہلے ہمارے لوگوں کو لنڈے میں جا کے خریداری کرنی پڑتی تھی اور وہ عیب محسوس کرتے تھے. اب سر وہ نئی چیز خریدتے, نکالتی وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا وہ اچھی چیز نے نکالنا ہوتا ہے, لیکن کم از کم ان کو سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے نا. چائنا نے یہ بہت بڑی نیکی کی ہے. باقی جہاں تک یہ لنڈے کا سامان کا تعلق ہے تو یہ بھی کوئی عیب تو نہیں ہے, وہ بھی نیا ہی ہوتا ہے. وہ تو چیریٹی میں آتا ہے نا, وہاں سے وہ کرسمس کے موقع پہ دے دیتے ہیں اور یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. بڑا اچھا سامان ہے, کوئی عیب تو نہیں ہے. اگر کوئی خرید کے لیتا ہے اور پہنتا ہے تو عیب والی بات تو نہیں ہے. جزاک اللہ.